गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स के फर्स्ट लेक्चर पर। लास्ट लेक्चर जीरो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों एक एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन लेक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का यही है कि व्हाट इज लिमिट। हम लिमिट के बारे में जानने जा रहे हैं कि लिमिट एक्चुअली में क्या है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्या है इसकी कहानी। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आप कह रहे हैं कि व्हाट इज लिमिट। लिमिट की अप्रोच को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट हम देख रहे हैं कैसे करेंगे। देखो आप स्टूडेंट यहां पर हियर f1x एक फंक्शन है जो कि क्या है x स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और स्टूडेंट यहां पे f2x एक फंक्शन है दैट इज x प्लस 2। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप क्या है कह रहे हैं कि ये दो फंक्शन है। स्टूडेंट क्या आपको लगता है ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं? क्या ये दोनों फंक्शन f1 और f2 इक्वल हैं? स्टूडेंट आपको अगर याद होगा तो दो फंक्शन तभी इक्वल होते हैं जब उनका डोमेन और रेंज इक्वल आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चेक करते हैं। स्टूडेंट इसका जो डोमेन होगा आपको पता है कि डोमेन इसका फाइंड करेंगे तो क्या आएगा r माइनस सेट ऑफ 2। ओके, और स्टूडेंट इसका जब हम डोमेन फाइंड करेंगे तो ये तो लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन का डोमेन कितना होता है स्टूडेंट? लीनियर फंक्शन का डोमेन होता है टोटल रियल नंबर। स्टूडेंट इसके तो डोमेन इक्वल नहीं, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन हमने लिया, हमने देखा कि अगर हम इससे सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन स्टूडेंट फंक्शन में डोमेन या रेंज फाइंड करने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन अलाउड नहीं होता। और दो फंक्शन ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जब हमें डोमेन फाइंड किया स्टूडेंट तो डोमेन दोनों के डिफरेंट हैं, और जबकि हम जानते हैं कि दो फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब उनका डोमेन और रेंज इक्वल हो। ओके बच्चों, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन बिल्कुल इक्वल नहीं है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट अब देखो आप क्या कहने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान से देखो आप, ये फंक्शन इसके डोमेन में 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? डोमेन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि x की वो वैल्यू का सेट बनाते हैं डोमेन में जिसके लिए y डिफाइंड हो। इसका मतलब स्टूडेंट इसके डोमेन में 2 नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। हियर कह रहे हैं कि f1 is not defined। स्टूडेंट कह रहे हैं कि f1 is not defined at x equal to 2। x equal to 2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो f2 है वो तो सबके लिए डिफाइंड है। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको समझ आ गई? ये फंक्शन से ही बात स्टार्ट हुई स्टूडेंट। एक्चुअली में ये फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम जहां पे थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लिमिट को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो स्टूडेंट अभी आपने क्या देखा, कह रहे हैं यहां पे दो फंक्शन थे। एक फंक्शन का डोमेन तो कंप्लीट रियल नंबर था, दूसरे फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है स्टूडेंट? उसके डोमेन में 2 नहीं है, दैट मींस वो फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। ओके बच्चों, तो एक्चुअली में स्टूडेंट लिमिट क्या है? लिमिट का काम है कि जब कोई फंक्शन x की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, लिमिट क्या है, लिमिट के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। लिमिट का एक्चुअली में क्या रोल है? कह रहे हैं कि लिमिट का काम है कि जब कोई फंक्शन किसी x की वैल्यू के लिए जब डिफाइंड नहीं होगा, देखो आप जैसे ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफाइन नहीं है, तो लिमिट का क्या काम है? व्हाट इज लिमिट? कह रहे हैं कि लिमिट का काम है स्टूडेंट उस फंक्शन को उस पॉइंट पर किस पॉइंट पर? जिस पर डिफाइन नहीं है, उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइन करने की कोशिश करना। डिफाइन करना नहीं स्टूडेंट, डिफाइन करने की कोशिश करना। ओके बच्चों, तो लिमिट का क्या काम है? लिमिट क्या है बेसिकली? लिमिट क्या करता है? जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड होगा तो लिमिट का काम है उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइन करने की कोशिश करना, ट्राई करेगा कि देखिए डिफाइन हो पाता है या नहीं। और स्टूडेंट अगर डिफाइन कर ले जाएगा तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, और अगर डिफाइन नहीं कर पाएगा तो उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर अभी मैंने आपको बता दी लिमिट का क्या रोल है। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा तो लिमिट का काम है उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइन करने की कोशिश करना, डिफाइन करना नहीं,
ट्राई करना कि देखिए डिफाइन हो पाता है या नहीं। अगर डिफाइन कर ले गया तो लिमिट एग्जिस्ट, डिफाइन नहीं कर पाया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, अभी अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली में लिमिट क्या है। ओके स्टूडेंट, लिमिट क्या है ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम सेकंड पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, टेंस टू। स्टूडेंट सेकंड पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू। टेंस टू की क्या मीनिंग है स्टूडेंट, टेंस टू की क्या मीनिंग है, हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में टेंस टू की क्या मीनिंग है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस टू। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये है y एक्सिस और स्टूडेंट ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस। ओके प्यारे बच्चों, ओके, ये है ओरिजिन। अब यहां पे स्टूडेंट आप देखो, ये एक फंक्शन है जो कि x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड, y इक्वल टू एफ एक्स। स्टूडेंट y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू 2 के लिए हमने एज्यूम कर लिया कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स जो कि जिसके डोमेन में 2 नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट लिमिट का काम है इस फंक्शन को इस पॉइंट पर डिफाइन करने की कोशिश करना, ट्राई करने जा रहा है कि डिफाइन कैसे करना है। तो स्टूडेंट देखो आप क्या कर रहे हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट कैसे डिफाइन करेगा। स्टूडेंट अभी पता चला कि x इक्वल टू 2 के लिए तो y नॉट डिफाइंड है, तो 2 पर बिल्कुल नहीं ट्राई करेंगे। कैसे लिमिट कैसे अप्रोच कर रहा है उस बात को, लिमिट कह रहा है कि ठीक है हम क्या करेंगे, x के लेफ्ट हैंड नियरेस्ट वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 पर नहीं हो पा रहा है ना, तो ठीक है थोड़ा सा लेफ्ट में जाते, कितना, बहुत थोड़ा सा स्मॉल वैल्यू। स्टूडेंट दैट मींस वो वैल्यू कितनी होगी, नियर अबाउट x इक्वल टू 1.9999, यहां से लेके लाहौर तक 9। ओके स्टूडेंट, मतलब लेफ्ट हैंड के नियरेस्ट वैल्यू, नियरर 2 एंड 2, नियरर। स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम इस वाली वैल्यू पर x की इस वाली वैल्यू पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे और राइट हैंड नियरेस्ट वैल्यू पर भी हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो राइट हैंड नियरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, 2.00000, यहां से लेके लाहौर तक 0 फिर 1। स्टूडेंट इसका मतलब जस्ट अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट के साइड में वो वैल्यू बहुत स्मॉल है, कितनी है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि लेफ्ट के नियरर वैल्यू, 2 के नियरर वैल्यू क्या होगी लेफ्ट साइड में, 1.9999, कितनी भी 9 आप लगा लो, जितना लगाना चाहते हो लगा लो, लाहौर तक लगा लो। x इक्वल टू 2.0000010, बहुत सारे जीरो उसके बाद 1। स्टूडेंट इससे पता चलता है कि इसका मतलब x इक्वल टू 2.0001, ये क्या है, राइट हैंड साइड की नियरर एंड टू नियरर वैल्यू है। स्टूडेंट अब बात आती है कि x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यू पर, अगर ये दोनों वैल्यू पर x की दोनों वैल्यू पर y की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो ये जो अप्रोच हमने अप्लाई किया, कह रहे हैं इक्वल अगर आ जाती है तो हम बोलेंगे लिमिट डिफाइन करने की कोशिश किया और कर ले गया। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। और स्टूडेंट अगर ये डिफाइन नहीं कर पाए, दैट मींस x की इन दोनों वैल्यूज के लिए y की जो वैल्यू आएगी अगर इक्वल नहीं आती तो हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाया। दैट मींस लिमिट ने डिफाइन करने की कोशिश की उस पॉइंट पे लेकिन डिफाइन नहीं कर पाया। बस इतनी सी मीनिंग है स्टूडेंट लिमिट की। लिमिट में इतनी बात ही समझनी है आपको, एक्चुअल में लिमिट कैसे हम ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको बता दिया x इक्वल टू 1.999 लेफ्ट हैंड नियरर वैल्यू है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखने की बात है, इतनी बड़ी वैल्यू हम फंक्शन में रख के कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन तो पॉसिबल नहीं। तो इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, x टेंड्स टू 2 के पास है, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू 2। स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू 2, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसमें हमने माइनस h कर दिया, और ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस h। कितना माइनस और कितना प्लस, स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो जो h माइनस या प्लस कर रहे हैं वेरी स्मॉल, नियरर एंड टू नियरर 0 कह रहे हैं। स्टूडेंट कह रहे हैं कि 2 से कितनी वैल्यू माइनस करेंगे, बहुत छोटी वैल्यू, जितनी छोटी आप इमेजिन कर सकते हो। स्टूडेंट कह रहे हैं कि नियर अबाउट 0,
टेंस टू जीरो का मतलब जस्ट किसी भी अगले सेकंड में जीरो तक वो पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है, जस्ट अप्रोचेस टू जीरो। स्टूडेंट टेंस टू की मीनिंग ये है, टेंस टू की मीनिंग ये है। तो स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया कि व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? बेसिकली जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नॉट डिफाइंड होगा तो लिमिट का काम है उस फंक्शन को उस पॉइंट पर डिफाइन करने की कोशिश करना। अगर डिफाइन कर ले जाएगा तो हम बोलेंगे लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट, और नहीं डिफाइन कर पाएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो बात स्टूडेंट यहां पर भी क्लियर हो रही है कि आप देखो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए नॉट डिफाइंड था, तो लिमिट ने डिफाइन करने की कोशिश कैसे की? लेफ्ट हैंड नियरर वैल्यू के लिए y की वैल्यू, राइट हैंड नियरर वैल्यू के लिए y की वैल्यू फाइंड की। अगर वो दोनों y की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर नहीं आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, ओके, इतनी बात क्लियर आपको? अभी अभी स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया व्हाट इज लिमिट, व्हाट इज लिमिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कह रहे हैं कि टेंस टू। टेंस टू की क्या मीनिंग है? टेंस टू की मीनिंग है स्टूडेंट जैसे h टेंस टू जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो नहीं, अगले किसी भी सेकंड में जीरो पे पहुंचने ही वाला है, कभी भी पहुंच सकता है, अगले किसी भी सेकंड में, किसी भी मिली माइक्रो सेकंड में वो पहुंच सकता है जीरो पर, मतलब जस्ट जीरो के आसपास ही बैठा हुआ है। आप मान सकते हो कि जीरो है, जीरो के आसपास मतलब बहुत नजदीक पहुंच चुका है। टेंस टू की मीनिंग ये है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया व्हाट इज लिमिट, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपको मीनिंग ऑफ द टेंस टू। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो बात मैंने आपको अभी अभी क्लियर कर दी है। लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट, एंड लिमिट की कह रहे हैं स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि लिमिट में क्या है, टेंस टू की क्या मीनिंग है, वो बात अभी अभी मैंने आपको क्लियर कर दी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। स्टूडेंट लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या है? दैट मींस कोई फंक्शन है तो किसी पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये x इक्वल टू 2 के लिए नॉट डिफाइंड है तो 2 पर ही लिमिट डिफाइन करने की कोशिश करेगा। उसको हम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। इस फंक्शन, ये फंक्शन स्टूडेंट 2 पर डिफाइन नहीं है तो लिमिट उस पॉइंट पर ही डिफाइन करने की कोशिश करने जा रहा है। वो कोशिश देखनी है उसकी कामयाब हो पाई या नहीं। इसका मतलब स्टूडेंट हमें यहां पे देखना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि x की लेफ्ट हैंड नियरर वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। बेसिकली उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और x की राइट हैंड नियरर वैल्यू रखेंगे तो x y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट उसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ओके, ध्यान रखना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। कैसे कर रहे हैं हम? इसका मतलब स्टूडेंट x की उन दोनों वैल्यू के लिए y की हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, उनका नाम हम रख ले लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट आप देखो यहां पर क्या करेंगे जब एग्जिस्टेंस चेक करना होगा तो सबसे पहले तो हमें वो क्वेश्चन ही नोट कर लेने हैं। x टेंस टू 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहां पर भी स्टूडेंट वो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है कि यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू 2 से थोड़ा लेस होगी, एंड यहां पे राइट हैंड की बात करें तो 2 से थोड़ा ग्रेटर, प्लस h कर दिया। और स्टूडेंट प्लस h माइनस h किया है तो उसको अगले स्टेप में हमें बताना पड़ेगा कि वो प्लस h माइनस h की वैल्यू क्या? वेरी स्मॉल, h टेंस टू 0। स्टूडेंट जब x की लिमिट थी तो फंक्शन x में था, अब h की लिमिट है तो फंक्शन भी h में कन्वर्ट करना है। x की ये वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो आप, 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2। ओके स्टूडेंट, ऐसे यहां पर भी लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस h एंड माइनस 2। ओके स्टूडेंट,
स्टूडेंट अभी अभी हमने क्या काम किया, x को h में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है लिमिट रखने से पहले। तो स्टूडेंट लिमिट रखने से पहले जब हम सिंप्लीफाई करेंगे h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h एंड माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2। स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, h से इसको डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट इसको जब माइनस h से डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस एच। ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, अगर h की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। और वही कैलकुलेशन हम यहां पर करते हैं स्टूडेंट, यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h एंड माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, 2 प्लस एच माइनस 2। ओके स्टूडेंट, आप देखो 4 से 4 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, h से जैसे डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 4 प्लस h, और h की वैल्यू जैसे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो यहां से कितनी वैल्यू आ गई, 4 आ गई। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, क्या है ध्यान देने की बात है, कह रहे हैं कि since left hand limit equal to right hand limit, therefore limit x tends to 2, limit x tends to 2 x square minus 4 by x minus 2 exist and it is equal to स्टूडेंट, ये एग्जिस्ट करेगी एंड इक्वल टू स्टूडेंट, वो जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही, इक्वल टू 4। इसका मतलब स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगी और वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 4 होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में लिमिट क्या है, एक्चुअली में लिमिट क्या है, टेंड्स टू की क्या मीनिंग है, लिमिट के क्या अप्रोच है, किस अप्रोच से लिमिट को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी। स्टूडेंट अभी मैंने इतनी बात आपको क्लियर कर दी। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस चेक करने वाले हैं। अभी तक हमने 3 पॉइंट कवर किए हैं, इन तीनों से रिलेटेड अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।